Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Welcome to my channel with another new video. You are watching General Science with श्याम। आज अपने एक आनुवंशिकता और जैव विकास पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं, और ये जनरल साइंस के हिसाब से अपने आप में एक स्पेसिफिक टॉपिक है, और इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लेके आया हूँ। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार आगे भी क्या है, इस तरह के मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके आऊँगा, और उस पर जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो इसको आप सब्सक्राइब करके रखिए, और आप इसका नोटिफिकेशन है वो मेरे से आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, मेंडल मूलतः किस विषय के विशेषज्ञ थे? मेंडल दर्शन शास्त्र के मूलतः क्या विशेषज्ञ थे। वैसे तो उन्होंने क्या है, मटर के पौधे पे क्या है एक तरह से रिसर्च किया था, और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था, पर दर्शन शास्त्र है और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल के कार्यों के पुनः खोजकर्ता कौन थे? यानी हुगो डी व्रीज है, पॉल कोरेंस है, और शेरमार्क है। ये मेंडल के नियमों को यानी दोबारा खोजा था उन्होंने। और इससे पहले मेंडल ने क्या है, अपने जीवन काल में 1857 से लेकर 65 तक के उन्होंने अपने रिसर्च किए थे, और उन्होंने उन्होंने संकरण से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम अपने रिकॉर्ड में लिखे थे या बताए थे। पर वो उस टाइम क्या है, प्रकाशित होने की वजह से वो क्या है, अपने जीते जी उनका लाभ या सुख प्राप्त नहीं कर पाए। एक बड़ी त्रासदी थी उनके जीवन की। पर वही रिकॉर्ड उन्होंने क्या है, 19वीं शताब्दी के अंदर हुगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क ने बताए थे। और उनके जो रिकॉर्ड थे वो क्या है, मेंडल के रिकॉर्ड की तुलना में मेंडल के रिकॉर्ड हैं वो बहुत बेहतर थे या बढ़िया थे। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने कितने जोड़ी विप्रासी लक्षणों पर प्रयोग किए? 7 जोड़ी विप्रासी लक्षणों पर प्रयोग किए थे। मतलब मेंडल ने क्या किया था, एक तरह से ये मानिए कि मटर के पौधे पर उन्होंने अपने प्रयोग किए थे, और 34 प्रकार के विप्रासी लक्षणों को खोजा था। पर उन्होंने लक्षण 7 लेकर ही क्या है, अपने संकरण के प्रयोग किए थे। विप्रासी लक्षण के बारे में जानने के लिए क्या है, मेरे मैंडलिज्म डिस्क्रिप्शन, मैंडलिज्म एक प्ले लिस्ट है, और उसके अंदर आपने मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो पूरी की पूरी मैंडलिज्म है या जेनेटिक्स है, पूरी की पूरी दी गई है, तो पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो विप्रासी लक्षण की बात करें तो क्या होता है कि एक विशेष लक्षण के क्या होते हैं, 2 रूप होते हैं। जैसे मान लीजिए कि लंबाई है, तो लंबाई का क्या होगा, एक तो बौनापन हो गया और एक लंबापन हो गया। इसी तरह बीज का रंग पीला हो गया और जैसे हरा हो गया। तो इसी तरह से ये क्या है, विप्रासी लक्षण होते हैं। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बैटसन ने किया था, 1905 ईस्वी में किया था। बैटसन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी किसने किया था जेनेटिक्स का शब्द, ये जनरेट किया था बैटसन ने। द्विसंकरण संकरण का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? देखिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप 2 प्रकार के क्या होते हैं, ये अनुपात होते हैं। तो फिनोटाइप की बात करें तो ये 9:3:3:1 होता है, और जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:2:4, 4:2:1:2:1। मतलब इसमें क्रम है वो आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। पर उनका टोटल है वो क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसमें 2 कितनी बार आया, तो 2 ये नहीं कि आप इसमें देखिए 2 1 2 3 4 4 बार आया है, तो 4 बार ही आना चाहिए, 5 बार नहीं कर सकते। संख्या इतनी होनी चाहिए, और टोटल है वो क्या होना चाहिए, उनका 16 आना चाहिए। तो वो उनका क्या हो जाएगा, जीनी अनुपात हो जाता है। तो जनरल साइंस में इस तरह का प्रश्न भी पूछ लेते हैं। अब है पृथक्करण के नियम का अन्य नाम क्या है, यानी दूसरा नाम क्या है? पृथक्करण को अपने युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, या सेरीगेशन भी कहलाता है।
अगला क्वेश्चन, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। यानी अलग अलग जीवों में या पादपों में क्या है, गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग पाई जाती है, और ये क्या होती है, सम संख्या में ही पाई जाती है। जीवन के उद्भव का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? AI ओपेरिन ने दिया था। ये क्या है, जैव विकास से संबंधित पर्सन है, और AI ओपेरिन ने जीवन के उद्भव का आधुनिक सिद्धांत दिया था। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये। ओलाइगोसीन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का आविष्कार हुआ? यानी अलग अलग प्रकार के, ये आप ये जैव विकास के अंदर जाकर और भी पढ़ सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के काल थे, उनमें अलग अलग प्रकार के घोड़ों का नाम दिया है, हिप्पोकैम्पस है। लेकिन अपने ओलाइगोसीन में पूछा है तो मीजो हिप्स नामक घोड़े का आविष्कार हुआ था या प्राप्त किया गया। ये किस में होता है? ये अपने फॉसिल्स या जीवाश्म में प्राप्त होता है। पक्षी व रेप्टिलिया वर्गों के बीच की संयोजक कड़ी क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? पक्षी एवं रेप्टिलिया वर्ग के बीच की एक योजक कड़ी है या संयोजक कड़ी है। इसमें क्या होता है कि एवीज वर्ग और रेप्टिलिया वर्ग के जीव होते हैं, उनके दोनों के लक्षण आर्कियोप्टेरिक्स में पाए जाते हैं, तो इसलिए ये दोनों के बीच का जीव है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने दिया था। यानी एक तरह से लेमार्क है वो शारीरिक विज्ञानी था, और उन्होंने बड़े अपने एक तरह से क्या है, नियम बताए थे कि भी कोई भी जीव है वो अपने अंगों का उपयोग करता है तो वो एक तरह से योग्य या उपार्जित हो जाते हैं। जो जीव अपने अंगों का उपयोग नहीं करता है वो लुप्त हो जाते हैं। ऐसा जिराफ में और सर्प में उदाहरण देकर बताया था, और आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास सभी ने, अगर आपने पढ़ी है अच्छी तरह से तो वो आज भी आपको याद होगा। उसके बाद देखिए, प्राणी व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। यानी प्राणी है या जीव है अपने व्यवहार में चेंज करते हैं, और चेंज करने के साथ में क्या है, वो एक तरह से संकेतों के रूप में भी अपने आप में क्या है या दूसरे जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो जितने भी जो व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं वो इथोलॉजी के अंदर आता है। यानी प्राणी व्यवहार का अध्ययन है वो इथोलॉजी कहलाता है। जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रांसिस्को रेडी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत, जीव से जीव की उत्पत्ति होती है, ये किसने बताया था? फ्रांसिस्को रेडी ने बताया था। जनन द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वीजमान ने। किसने किया था? जनन द्रव्य सिद्धांत है वो वीजमान ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट टाइप के अनुसार। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं अध्ययन करने के लिए। यानी बहुत, ये बात माने कि बहुत कम परसेंटेज ही क्या है अध्ययन कर पाए हैं अपने ब्रह्मांड का। यानी अरबों खरबों करोड़ों किलोमीटर क्या है अपने से ब्रह्मांड फैला हुआ है, तो इतनी दूर हम जा नहीं सकते। तो इसके बारे में और भी संभावनाएं अभी बाकी है, तो वो भी चल रहा है, और आगे समय समय पे अपने को अपडेट भी होते रहते हैं। तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ओपेरिन ने किसे जीव का आधार माना था? यानी कोसर्वेट्स को माना था। कोसर्वेट्स क्या है? एक तरह से कार्बनिक पदार्थों का एक, मानिए कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं और उनका एक तरह से जीव का निर्माण होता है। तो उन्होंने कोसर्वेट्स को क्या है, जीवन का आधार माना था। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? ये एक जनरल सा प्रश्न है, और कई बार पूछा तो नहीं जाता पर आपको नॉलेज में होना चाहिए। लगभग 100 अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग की बात करें जैसे कर्ण, पिन्ना है, अपने जो एक दूसरी जो अपेंडिक्स होती है वो भी एक तरह से क्या है, अवशेषी अंग है। निमेशक पटल है, आंखों के अंदर पाया जाता है, वो भी एक तरह से क्या है, एक अवशेषी अंग है।
तो इस प्रकार से क्या 100 अंग पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा है संख्या में। मृत जीवों के चट्टानों में बदल जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? मृत जीवों के चट्टानों में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पेट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रिफिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया था? हैकल ने दिया था। पुनरावर्तन का सिद्धांत हैकल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, साम्यावस्था का नियम किसने दिया था? हार्डी वीनबर्ग ने दिया था। साम्यावस्था का मतलब होता है यानी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जीवों का जो जीनोम होता है वो क्या है? बदलता नहीं है। तो इस प्रकार का जो नियम दिया था वो क्या है? वीनबर्ग, हार्डी ने दिया था। हार्डी वीनबर्ग। स्फुरदीप्त अंग होते हैं या स्फुरदीप्त अंग है वो कहाँ पाए जाते हैं? कौन से जीवों में पाए जाते हैं? यानी ये समुद्री जीवों के अंदर पाए जाते हैं। स्फुरदीप्त, स्फुरदीप्त होता क्या है? या फोस्फोरेसेंट, एक तरह से जीवों के अंदर क्या है? बिना ऊष्मा उत्पन्न किए हुए रोशनी पैदा करना क्या कहलाता है? स्फुरदीप्त कहलाता है। और ये समुद्री जीवों के अंदर क्या है? लाइट जनरेट करने के काम में आते हैं। एक संकर संकरण का जीनी अनुपात क्या होता है? एक संकर संकरण का जीनी अनुपात 1:2:1 होता है। ये क्या है? जीनोटाइप है। और जो फिनोटाइप होगा वो क्या हो जाएगा? फिनोटाइप क्या हो जाएगा? 3:1। यानी लंबे और बौने पौधे का लक्षण लेके अगर संकरण करवाते हैं तो उसमें फिनोटाइप क्या आएगा? 3 लंबे होंगे, 1 बौना होगा, तो 3:1 हो जाएगा। और जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? 1 तो क्या हो जाएगा? शुद्ध लंबा होगा, 2 संकर लंबे होंगे यानी अशुद्ध लंबे होंगे, और 1 बौना हो जाएगा। तो 1:2:1 होगा जीनोटाइप। और फिनोटाइप 3:1 हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन का जन्म कब हुआ? चार्ल्स डार्विन का 22 फरवरी 1809 में हुआ था। चार्ल्स डार्विन का, कई बार मेंडल का भी पूछ लेते हैं, तो 1822 में हुआ था। मेंडल का कब हुआ था? मेंडल का 1822 ईस्वी में हुआ था। और डेथ कब हुई थी? 1884 में हुई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। उसके बाद देखिए, अनुकूलन कितने प्रकार का होता है? अनुकूलन 4 प्रकार का होता है भाई। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। 4 प्रकार की बात करें तो अपने, एक तो ये हो गया कि स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन हो गया। कौन सा? स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन हो गया। दूसरा बिहेवियर अडेप्टेशन होता है। तीसरा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होता है। और चौथा है को अडेप्टेशन। तो कई बार चारों के नाम है, आपसे पूछ लेता है, तो मैं मौखिक आपको बता रहा हूँ। स्ट्रक्चरल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, बिहेवियर हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, और को अडेप्टेशन हो गया। 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि पर तेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में परिवर्तन कौन से होते हैं? मतलब भूमि पर तेज दौड़ने के लिए, तो तेज दौड़ने के लिए क्या होगा? जो जीव की आकारिकी होगी या आकार में परिवर्तन होगा, उसी वजह से क्या है? वो तेज दौड़ सकता है। जैसे अपने शेर चीता की बात करते हैं, या चीता बहुत तेज दौड़ता है, तो उसके आकार में यानी जो शरीर के आकार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। या मछली है, पानी के अंदर क्या है? अगर धारा रेखा होती है आकृति, तो वो पानी के अंदर अच्छी तरह से तैर सकती है। तो एक तरह से क्या, आकारिकीय परिवर्तन होते हैं, और उसी की वजह से क्या है? वो भूमि पर या पानी के अंदर तेज दौड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिलोसफी कैटालॉजिक, ये क्या है? एक तरह से क्या है? ये थ्योरी थी, और किसने दी थी? और लेमार्क द्वारा बताई गई थी। किसके द्वारा बताई गई? लेमार्क। और उसने एक किताब भी लिखी थी। इससे इम्पोर्टेंट पर्सन अपने, इसमें इम्पोर्टेंट पर्सन ये भी बनता है, फिलोसफिक जूलॉजिक एक किताब थी, और उसके बारे में अपने उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, दोनों ही, फिलोसफिक जूलॉजिक और फिलोसफिक कैटालॉजिक। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये आपको मेरा
जनरल साइंस का पेपर है वो अच्छा लगा होगा, तो इसको कंटिन्यू देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आपका थैंक्स फॉर वाचिंग। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.